हमेशा खुश रहना है तो इन बातों को समझो। वृंदावन की शांत संध्या थी। यमुना के तट पर मंद मंद हवा बह रही थी। ग्वाल बाल अपने घर लौट चुके थे। गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी समय एक युवक उदास मन से श्रीकृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, मन में बेचैनी थी और चेहरे पर दुख की गहरी रेखाएं थीं। उस युवक ने श्रीकृष्ण के चरणों में बैठते हुए कहा, हे माधव, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन कभी शांत नहीं रहता। कभी धन की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी भविष्य का डर, तो कभी अपनों से मिलने वाला दुख। मैं हमेशा खुश कैसे रहूं? श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, वत्स, संसार में हर मनुष्य सुख खोज रहा है, परंतु अधिकतर लोग उसे गलत स्थान पर खोजते हैं। जो व्यक्ति इन कुछ बातों को समझ लेता है, उसके जीवन से दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। युवक ध्यान से सुनने लगा। तब श्रीकृष्ण ने उसे जीवन के वे रहस्य बताए जो मनुष्य को सच्चा सुख देते हैं। एक, दूसरों से अधिक अपेक्षा मत रखो। श्रीकृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षाएं होती हैं। जब तुम किसी से अधिक उम्मीद रखते हो और वह पूरी नहीं होती, तब तुम्हारा मन टूट जाता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो बदले में वैसा ही व्यवहार मिलने की आशा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। युवक बोला, प्रभु, क्या अपने लोगों से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? श्रीकृष्ण बोले, प्रेम रखो, विश्वास रखो, परंतु अपनी खुशी को किसी दूसरे के व्यवहार पर मत टिकाओ। जो अपनी खुशी का स्वामी स्वयं बन जाता है, वही सदा प्रसन्न रहता है। दो, जो तुम्हारे पास है उसका आभार मानो। श्रीकृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। इसी कारण वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिस व्यक्ति के पास भोजन नहीं है वह भोजन चाहता है। जिसके पास भोजन है वह धन चाहता है। जिसके पास धन है वह सम्मान चाहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि तुम हर दिन यह सोचोगे कि ईश्वर ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे संतोष से भर जाएगा। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह केवल कमी को देखता रहा, कभी अपने जीवन के आशीर्वादों को नहीं देखा। 3, बीते हुए समय को छोड़ना सीखो। श्रीकृष्ण बोले, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना मूर्खता है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, परंतु उसकी चिंता वर्तमान को भी खराब कर देती है। उन्होंने युवक से पूछा, क्या सूखे हुए पत्ते फिर से वृक्ष पर लग जाते हैं? युवक बोला, नहीं प्रभु। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, ठीक वैसे ही बीती हुई बातें वापस नहीं आती। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जो गलती हो गई या जो अवसर हाथ से निकल गया, उसे बार बार सोचकर अपने मन को दुखी मत करो। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। 4, अपने मन को दूसरों की बातों से कमजोर मत होने दो। युवक ने कहा, प्रभु, लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं। उनकी बातें मन को दुख देती हैं। श्रीकृष्ण बोले, लोगों का काम बोलना है। यदि तुम हर बात को अपने हृदय पर लगा लोगे तो कभी शांत नहीं रह पाओगे। उन्होंने आगे कहा, जब हाथी बाजार से गुजरता है तब कुत्ते भौंकते हैं, परंतु हाथी रुककर हर कुत्ते को उत्तर नहीं देता। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर आलोचना का उत्तर नहीं देता, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है।
5 स्वयं की तुलना किसी से मत करो। श्री कृष्ण बोले, तुलना मनुष्य के सुख को नष्ट कर देती है। जब तुम दूसरों का जीवन देखकर स्वयं को कम समझने लगते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसका भाग्य अलग है। उन्होंने कहा, कमल का फूल और गुलाब दोनों सुंदर होते हैं, परंतु दोनों कभी एक जैसे बनने का प्रयास नहीं करते। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है, पहले उसे स्वीकार करो। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से प्रसन्न रहता है। 6 क्रोध को अपने ऊपर शासन मत करने दो। युवक बोला, प्रभु, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध आग की तरह होता है। यह पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई तुम्हें क्रोधित करे तब तुरंत उत्तर मत दो। कुछ समय शांत रहो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। 7 अकेले रहना सीखो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य हमेशा भीड़ में सुख खोजता है, परंतु जो व्यक्ति अकेले में स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है, उसे संसार की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। उन्होंने युवक से कहा, प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ बिताओ। ईश्वर का स्मरण करो, अपने विचारों को समझो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। 8 हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। युवक ने पूछा, प्रभु, दुख आने पर मन टूट जाता है, तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम हर परिस्थिति से लड़ते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ोगे तो मजबूत बन जाओगे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए बुरे समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में अहंकार मत करो। 9 जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोड़ो। श्री कृष्ण बोले, अधिक सोचने वाला व्यक्ति छोटी समस्या को भी बड़ा बना देता है। मनुष्य अक्सर उन बातों की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं हैं। उन्होंने युवक से कहा, भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो होना है वह समय आने पर होगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब मन शांत रहता है, तब जीवन सुंदर लगने लगता है। 10 ईश्वर पर विश्वास रखो। अब युवक का चेहरा पहले से शांत दिख रहा था। तब श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, वत्स, जब मनुष्य हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना सीख लेता है, तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें वहां ले जा रहा होता है जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। युवक का परिवर्तन। श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते युवक का मन बदलने लगा। उसके चेहरे की उदासी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख वही पाता है जो स्वयं को समझ लेता है। जो छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और जो ईश्वर पर विश्वास करता है। याद रखो वत्स,
संसार तुम्हें कभी पूरी तरह खुश नहीं कर सकता, परंतु यदि तुम्हारा मन शांत है तो छोटी सी चीज भी तुम्हें आनंद दे सकती है। युवक वहां से लौट गया, परंतु अब उसका जीवन बदल चुका था। वह पहले की तरह हर बात पर दुखी नहीं होता था। वह लोगों की बातों से स्वयं को कमजोर नहीं होने देता था। वह हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता था और धीरे धीरे उसके जीवन में सच्ची खुशी आने लगी। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी। यदि हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इन बातों को जीवन में उतार लो। अधिक अपेक्षा मत रखो। वर्तमान में जीना सीखो। स्वयं की तुलना मत करो। क्रोध और चिंता को छोड़ दो। हर परिस्थिति को स्वीकार करो और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्चा सुख धन, वस्तुओं या लोगों में नहीं बल्कि शांत मन में छिपा होता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।